हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है अनुभव। आज सुबह से ही घर में बहुत रौनक थी। दोनों भाभियाँ, बड़ी भाभी सुमन और छोटी भाभी लतिका, जिन्हें रसोई में एक टाइम का खाना बनाने में भी आफत आती थी, वो आज खुशी खुशी रसोई की कमान संभाले हुए थी और तरह तरह के नाश्ते पकवान बनाने में पूरे जोर शोर से जुटी थी। वही मेरे दोनों भाई अजय और विजय बैठक को बड़े सलीके से सजाने में लगे थे। वैसे घर में कोई खुशी की बात नहीं थी, बल्कि आज वकील साहब आने वाले थे पिताजी की वसीयत पढ़ने के लिए। दोनों भाइयों को उनका हिस्सा देने वकील साहब के खाने की बहुत चिंता थी सभी को, पर मेरी माँ शांति देवी, उनकी किसी को फिक्र नहीं थी। बाबूजी को गुजरे आज पूरे 6 महीने हो गए और इन 6 महीनों में माँ ने बहुत कुछ गहराई से महसूस कर लिया था, देख लिया था, जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल था। समय के साथ अपनों के बदलते रंग ढंग ने माँ को बहुत चोट पहुँचाई थी, परंतु चुप रहने के सिवा उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। पिताजी के स्वास्थ्य सुधारने के बाद दोनों भाई भाभियों को माँ इस घर में बस बोझ लगने लगी थी। मेरे भाभी भाइयों ने कल ही वकील साहब के साथ साथ मुझे भी बुलवा लिया था, ताकि भविष्य में मेरे मन में कोई शंका न रहे। वकील साहब आज बाबूजी की वसीयत पढ़ने वाले थे, यानी आज उनकी विरासत का बंटवारा होना था। सबके मन में बहुत कुछ चल रहा था। सबको वकील साहब के नाश्ते खाने की चिंता थी कि वो क्या खाएंगे या फिर उन्हें ये नाश्ता पसंद आएगा या नहीं, पर किसी ने भी माँ के नाश्ते की फिक्र नहीं की, जो सुबह से भूखी बैठी थी। बड़ी भाभी, अगर नाश्ता तैयार हो गया तो माँ के लिए दे दो। दीदी, मेरे हाथ गंदे हैं, आप छोटी से कह दो, कहकर बड़ी सफाई से बड़ी भाभी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। मैंने देखा कि छोटी भाभी के हाथ में भी खाली नहीं थे, इसलिए उनके मुंह से कुछ सुनने से अच्छा था कि मैं ही माँ को नाश्ता परोस दिया। माँ की खामोशी, उनकी भाभी उदासी, पनीली आंखें और कांपते हुए हाथ बहुत कुछ कह रहे थे। बाबूजी के जाने के बाद इन 6 महीनों में बहुत कुछ अनुभव कर लिया था। उनकी सारी जिंदगी का अनुभव एक तरफ और उनके 6 महीने का अनुभव एक तरफ। खैर, तय समय पर वकील साहब आए और उनका स्वागत भी खूब शोर जोर से हुआ। वकील साहब वकील कम पिता की ये दोस्त ज़्यादा थे। वो पार की नगर रखते थे, पर आदत, संस्कार और माँ की पनीली आंखें देख सारा मायरा समझ गए। जिसे ही वकील साहब ने वसीयत पढ़ना शुरू की, दोनों भाई और भाभियों के चेहरे के रंग बदल गए। दोनों भाई पिताजी के अपार संपत्ति आधा आधे वारिस होने का सपना देख रहे थे, किंतु हुआ उल्टा। अनुभव बाबूजी ने अपने बेटे बहू की नीयत पहले ही भाप ली थी, अतः उनकी दूरदर्शी सोच ने सारा पासा पलट दिया। बाबूजी की सारी संपत्ति माँ के नाम देख दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाभियों ने सोचा था संपत्ति मिलने के बाद माँ को एक अच्छे उम्दा वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे, पर यहाँ तो कहानी बदल गई। सब कुछ उलट पुलट हो गया। जिस माँ को बेबस सहारा समझ रहे थे, माँ खुद अकेली सारी संपत्ति की स्वामिनी थी। ईश्वर की कृपा से बाबूजी ने संपत्ति, वैभव, कोई कमी नहीं थी, पर फैक्ट्री, दुकान और बैंक बैलेंस सब कुछ माँ के नाम था। और भविष्य में माँ के बाद, अर्थात उनकी मृत्यु के बाद, उस संपत्ति बराबर हिस्से थे। एक एक 2 भाइयों का एक हिस्सा मेरा, यानी उनकी बेटी का। मेरा हिस्सा सुनकर दोनों भाई भाइयों के चेहरे पर गुस्से, आश्चर्य और अफसोस के मिले जुले भाव आ रहे थे। क्या सोचा था और क्या हो गया? 4 यही सोच रहे थे। अब तो घर भी माँ के नाम है, वहाँ माँ को बेघर करने की सोच रहे थे, और कहाँ खुद बेघर होने की नौबत आ गई है। मैंने उसे कोर्ट में भी रजिस्टर करवा रखी। और हाँ, एक बात और, वकील के हिसाब से अगर भाभी यानी शांति देवी अगर आगे संपत्ति अपने बच्चों में से नहीं बांटना चाहे, तो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वे संपत्ति का क्या करना चाहती है, किसको देना चाहती है। इस बात पर उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा, अन्यथा सारी संपत्ति चैरिटी में चली जाएगी। अगर किसी को इस विषय में कुछ पूछना हो तो पूछ लें। भाभी आपको या फिर बच्चे? वकील साहब ने पूछा। जी नहीं, बस। चारों के मुख से बड़ी मुश्किल से 2 शब्द निकले। वाह बाबूजी वाह, क्या नेहले पर धेला मारा। अच्छा सबक सिखाया आपने। शायद आप
अपने बेटों की नीयत पहले ही देख समझ चुके थे। जिस रोग का नासुर बनने का डर था, आपने उसे रोग को ही खत्म कर दिया। इसे कहते हैं दूरदर्शिता। चारों के चेहरे देख के मैंने मन ही मन बाबूजी को धन्यवाद दे रही थी कि इनमें से कोई भी कुछ कहने सुनने की हालत में नहीं था। वकील साहब चले गए, पर माँ को आत्मसम्मान, इज्जत और खुशी से रहने की चाबी भी दे गई। माँ के चेहरे पर संतोष, खुशी थी, जिसे देखकर मुझे संतुष्टि हुई। दोनों भाई भाभीयों ने कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे। शायद इसलिए हम समय और अनुभव को बलवान कहते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।